देखो अब नया टॉपिक है कॉमन लेना सीखना है। दो, जैसे ये दो पद दे रखे हैं, एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब समझ लो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। जैसे ये देखो मैंने एक पद लिखा है, एक पद ये है और एक पद ये है, जब प्लस बीच में तो एक पद इधर का हो गया एक पद इधर का हो गया। तो इन दोनों पदों में ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा नंबर है जो दोनों पदों के अंदर गुणा में है। तो देखो तो 7 × 2 5 × 2, तो 2 इसमें भी है और 2 इस पद में भी है। तो इसी को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये ऐसे करके कॉमन मतलब वो चीज़ होती है जो दोनों में हो। तो इसे हमने बाहर ले लिया, तो 2 को हमने यहाँ से गायब कर दिया। जब 2 को यहाँ से गायब करने का मतलब बाहर ले लिया, तो बचा कितना 7, और निशान बीच में क्या है प्लस, और यहाँ कितना बचा 5, क्योंकि 2 को हमने यहाँ से भी गायब कर दिया। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। अब यही चीज़ 7 × 2 वाली ऐसे ना आके ऐसे आ जाए, 14 + 10। तो अब इसमें 14 और 10 इसमें 2 कॉमन है। अब तुम कहो कैसे कह रहे हैं आप 2 कॉमन है। देखो 7 दूनी 14 है, तो 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2। इसी तरीके से 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2। तो 2 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 14 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 नहीं बचेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के हिसाब से बचाते हैं, 7 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 5। ठीक है, तो संख्या कॉमन लेने का तरीका ये भी है, आप जो कॉमन ले रहे हो उसी से इसमें भाग कर दो। तो 2 से 14 भाग करो, 2 सत्ते 14 यानी 7 आ गया, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब जैसे अगर ये वाली बात समझ में आ गई, चलो आगे बताते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि वो चीज़ उसके अंदर आप उसको गुणनखंड करके तोड़ लें अपने दिमाग में, फिर वो दोनों में होनी चाहिए। जैसे 14 को आपने दिमाग में क्या तोड़ लिया, 2 सत्ते 14। ऐसे 10 को अपने दिमाग में क्या तोड़ लिया, 2 पंजे 10। तो 2 यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो 2 कॉमन ले लिए। इस सवाल को इस सवाल से मिला के समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये देखो कॉमन लेना। अब चरों में कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे अब एक पद ये है एक पद ये है, पद नंबर 1 पद नंबर 2। इस पद में क्या चीज़ है और इस पद में क्या चीज़ है ऐसी जो दोनों में है। तो कहोगे x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी और गुणा में है। ठीक है, इस पद के अंदर कायम है जी गुणा में, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। तो आपने x² कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट शुरू करी जाती है कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से इसे गायब कर दो, तो यहाँ कितना बचा 7। इसे भी गायब कर दी क्योंकि ये तो बाहर ले लिया ना कॉमन, तो यहाँ बचा 6। ठीक है, ऐसे कॉमन लेते हैं। आगे देखो, अब ये है इन दो पदों में, एक पद ये है एक पद ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। तो कहोगे 8 है, 8 के अंदर 2 होगा ही होगा। कैसे, 2 चौक 8। अपने दिमाग के अंदर सोच लो, 8 के गुणनखंड दिमाग में करोगे तो 2 चौक 8। तो और इधर 2 तो है ही है ही। ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया दोनों पदों में। और एक देखो बाई भी कॉमन है, बाई यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बाई की घात 1 है, यहाँ बाई की घात 2 है। तो कम से कम बाई की घात 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, कम से कम। ठीक है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया और ले लिया बाई। तो यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो 6 नहीं, 2 चौक 8, गुणा के हिसाब से बचाते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, तो 4 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ एक बाई आपने कॉमन ले लिया, तो एक बाई तो बचेगा बाई की घात 2 में से, बाई की घात 2 में से एक बाई तो बचेगा। और माइनस है तो माइनस साइन लगाया। और यहाँ पर आपने 2 भी कॉमन ले लिया है और बाई भी कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, ये देखो ये एक दे रखा है क्वेश्चन, इसमें क्या क्या कॉमन दिखा रहा है। देखो 24 24 और इधर 3 संख्या देखो पहले कॉमन। तो 24 के अंदर 3 हैं, हाँ हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 होते हैं। तो इसका मतलब 3 यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, तो 3 कॉमन आ गया। अब देखो x यहाँ पर है, क्या वहाँ पर है, हाँ है। तो कितना है x, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक ही x कॉमन आ पाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ होना चाहिए, तो x तो दोनों तरफ हो जाएगा कम से कम एक x। और बाई, एक बाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ क्या बचेगा, इस पहले पद की जगह दिमाग लड़ाओ, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8 बचेगा और एक एक्स बचेगा, एक बाई बचेगा, क्योंकि एक एक्स और एक बाई आपने कॉमन ले लिया है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ तो 3 भी कॉमन हो गया, एक्स भी कॉमन हो गया, बाई भी कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, आगे देखो, अब ये 3 पद आ गए, तीनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है कि अगर हम 3 3 पदों के हिसाब से लेना चाहें तो देखो इसमें 5 है, इसमें तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये 4 है, गुणनखंड करके भी 5 नहीं आएंगे 4 के।
तो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो कम से कम एक एक्स तो सब में है। तो यानी हम कहेंगे अब कम से कम एक एक्स सब में है, मतलब ये हुआ कि एक एक्स कॉमन लिया जा सकता है सम पदों में से। अब बाई, इसमें बाई है, इसमें बाई है, लेकिन इसमें नहीं है, इस वाले पद में इसमें भी है। तो इसका मतलब तीनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है। कॉमन से मतलब जो तीनों में है वो सिर्फ है एक्स, वो भी एक एक्स। तो एक्स आप कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ क्या बचेगा 5x/, 5 तो बचेगा ही बचेगा, एक एक्स कम हो जाएगा क्योंकि एक एक्स आपने कॉमन ले लिया है, तो एक्स की घात 1 बचेगी और बाई अपनी जगह रहेगा क्योंकि बाई कॉमन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सभी पदों में नहीं है, इस वाले पद में नहीं है, दो में है, तो इसलिए नहीं ले सकते। यहाँ से एक्स निकाल ही लिया तो यहाँ कितना बचेगा भाई, जब यहाँ से एक्स हटा दिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा ही बचेगा। एक एक्स तो यहाँ से भी ले लिया कॉमन, तो ये और ये बाई, ठीक है, ऐसे कॉमन लिया जाता है। और देखो कॉमन वाला अब ये है, अब इसमें दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, पद नंबर 1 पद नंबर 2। तो इस दोनों पदों में आप देख रहे होगे कि बी दोनों में है, ए तो नहीं है लेकिन एक बी दोनों में है, तो आपने बी ले ली। चलो हम माइनस के बी कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं माइनस के बी। तो याद रखना कभी भी माइनस की चीज़ कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह पलट के लिखे जाते हैं, बस 100 की एक बात तरीका याद रखना लाइफ टाइम। जब भी माइनस की चीज़ कॉमन ली जाएगी तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बचेंगी उनके साइन पलट कर लिखे जाएंगे, यानी अगर वो पहले माइनस की थी तो अब वो प्लस की लिखी जाएंगी। तो जैसे अब यहाँ पर बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a² बचेगा, लेकिन काय का लिखोगे प्लस का, अभी माइनस का था आप प्लस का लिखना क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, ये सिर्फ माइनस के लिए शर्त है। और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपने एक बी कॉमन ली तो एक तो बचेगी, इन दोनों एक b² में से एक ही तो बी कॉमन लिए तो एक भी बचेगी, ठीक है। आगे देखो, अब इन दोनों में देखो, यहाँ देखो 8 है और यहाँ 2 भी है, संख्या देखो, पहले संख्या कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 2 चौक 8, इसका मतलब इसके अंदर 2 हैं, अगर ठीक है इसके अंदर 2 हैं क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 4, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 हैं और यहाँ तो 2 हैं, तो 2 कॉमन आ गया। और x यहाँ भी है वहाँ भी है, एक x तो है कम से कम, ले लिया। a यहाँ भी है, a यहाँ भी, एक a दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4xa माइनस यहाँ 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो बता चुका हूँ मैं क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपका कॉमन लेने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं सामने। अब देखो ब्रैकेट के अंदर गुणा कैसे करी जाती है, अभी कॉमन ले रहे थे आप, बाहर निकाल रहे थे ब्रैकेट, अब अंदर गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आप यहाँ से एक तीर ऐसे लगा दो और एक तीर ऐसे लगा दो, दोनों पदों में जितने पद हों सब में ऐसे करके लगा दो, लगा लिया। इसका मतलब ये है आप 2 से इस पद में गुणा कर दो पहले, तो जब आप 2 से इस पद में गुणा करने को आएंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4a², 4a², वो पद में गुणा हो गई। अब इधर आ जाओ, अब 2 से किस में b² में, तो b² में नहीं होगी, ऐसे करके हो जाएगी बस 2b², ठीक है, बस हो गई गुणा, ठीक है ना। आगे देखो माइनस के 5 से गुणा, तो फिर से आप ऐसे करके लगा लो, इसमें करेंगे हम गुणा पद नंबर 1 और पद नंबर 2 में गुणा करेंगे, लेकिन माइनस की चीज़ से गुणा कर रहे हैं याद रखना। और जब माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करता है तो साइनों को पलट लेता है, अभी आई थी बात, चाहे आप माइनस बाहर निकालें तब भी साइन पलट जाएंगे, चाहे आप माइनस से गुणा करो तब भी साइन पलट जाएंगे, प्लस से कुछ नहीं होता है। तो माइनस के 5 से हम गुणा कर रहे हैं बहरहाल, तो 5 से 7a² में गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35a² आ जाएंगे। अब इसी 5 से आप इस तीर के अकॉर्डिंग यानी 5 से b में कर रहे हैं तो 5b² आ जाएंगे। अब साइन देखो, माइनस के 5 से प्लस वाले हम करी गुणा, तो ये कितना हो गया माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पलट गया नहीं पलट गया साइन, 7 का आएगा था प्लस का, अब काय का आ गया यहाँ पर माइनस का, ये b आएगा था यहाँ पर माइनस का, ये काय का आ गया प्लस का, ठीक। इसमें देखो ए बी से इसके अंदर गुणा करी जाएगी, तो ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे गुणा करने का यही तरीका होता है। तो ए बी से पहले ए में गुणा करोगे, ए बी से पहले ए में गुणा, तो ए बी से जब ए में गुणा करोगे तो ए की ए से गुणा हो जाएगी, a² b संग में रहेगी ऐसे ही, तो क्या आ जाएगा a² b, क्योंकि ए बी की गुणा जब ए से करेंगे, यहाँ अलग लिख के दिखा रहा हूँ ये बात, ए बी की गुणा ए से करेंगे तो ऐसी तो होगी, तो ए और ए कितना हो गया a², ये सारी चीज़ें पीछे करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो a² हो जाएगा और b, एक घात इसकी एक घात इसकी जुड़ जाएगी,
और बी संग में चिपकी रहेगी ऐसे, ठीक है। अब इसी ए बी से किस में करोगे, बी में, तभी क्या आएगा, दिमाग लड़ा लो, ए बी इंटू बी, यही तो करने जा रहे हो आप अब, यानी ए बी से गुणा करने जा रहे हो किसमें, बी में, तो ए बी इंटू बी तो करने जा रहे हो, दिमाग में ये बात लाओ, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये है देखो, अब इस 5ab से आपको ए में भी करना है, बी में भी करना है और सी में भी करना है, तीनों पदों में करना है। कितने पदों में करना है, 3 पदों में करना है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। 5ab से ए में करो, तो लिख के दिखा दे रहा हूँ एक बार, 5abc से गुणा करी हमने ए में, फिर बीच में कैसा है ना माइनस, तो माइनस लगा दिया। 5abc से गुणा करी हमने बी में, दूसरे तीर पे आ गए, अब तीसरे पे क्या बोलोगे, 5abc से हमने गुणा की सी में, तीनों पदों में गुणा हो गई, ए में भी हो गई, बी में भी हो गई और सी में भी हो गई तीनों पदों में गुणा। अब बस देखो ए की ए से ही हो पाएगी, यहाँ पर पावर जुड़ जाती है गुणा में, नंबर जब लेटर सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, सिखाया है। तो कितना हो गया, 5a² बी सी, ऐसे यहाँ पर 5ab² सी, यहाँ पर 5abc², क्योंकि सी से सी वाले की हो जाएगी, बस आंसर हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें भी 3 पद वाला है, इससे इसमें करो, इससे इसमें करोगे, फिर इससे इसमें करेंगे, तो पहले इससे इसमें करके दिखाओ, लिख के दिखा दे रहे हैं। 2ab से हमने गुणा करी 2x में, माइनस के 2ab से, फिर माइनस के 2ab से हमने गुणा करी माइनस के 2a में, ये वाले, फिर माइनस के 2ab से हमने गुणा की माइनस के 4b में। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब देखो गुणा करो, तो मैंने क्या सिखाया था, मान लीजिए ये सब तो सिखा दी, ये देखो यहाँ पर ये सब चरों की गुणा सिखाई थी, नहीं सिखाई थी, सारे जो पॉइंट्स यहाँ आ गए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एकदम लेकर आ जाऊँ नहीं में, ठीक है, सब कुछ ना कुछ हो चुका होता है, एक सीरियल क्रम बनाया है मैंने तो समझाने का। देखो अब कैसे तरीका सिखाया था, 3 बिंदी लगाए, नंबर की नंबर से, लेटर की लेटर से, चिन्हों की चिन्ह से, ये 3 बिंदी हमेशा फॉलो करना है लाइफ टाइम। अब तो 2 की 2 से गुणा करो, कितने जाएंगे, 4। अब यहाँ ए है, बी है, यहाँ एक्स है, कुछ नहीं होगी, बस ऐसे ही चिपक जाएंगे तीनों, ठीक है। अब चिन्हों की करो, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब आगे देखो, ये इन दोनों में देखो, दोनों पदों की गुणा करो, नंबर की नंबर से, 2 दूनी 4, और लेटर की लेटर से, ए की ए से हो जाएगी, तो ए कितने हो जाएंगे, ए की पावर 2। अब बी है, बी ऐसी चिपकी रहेगी, ठीक है। अब इनके चिन्हों की गुणा करो, तीसरा स्टार, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यही बात है, यहाँ अप्लाई कर लो, 2 चौक 8 हो गए, ठीक है। अब लेटर की लेटर को, अब ए है लेटर, तो ए तो है नहीं इधर वाली पार्टी में, तो ए ऐसे ही रहेगा। अब बी की बी से हो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। अब चिन्हों की करो, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर सही आ गया। देखो मैंने तुम्हें सिखाया भी है कि माइनस के चिन्ह से अगर कभी भी गुणा होती है तो पलट दो आंसर के, तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा होगा, आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ देखो प्लस आ रहा होगा, आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ देखो प्लस आ रहा होगा। तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है।